मैं इस वक्त मेरठ में मौजूद हूँ। असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है, क्या कुछ नज़ारा होगा, खुद यहाँ के लोगों की जुबानी सुन। मेरा नाम इरफान मलिक जी, और लगभग ये कस्बा शाहजहांपुर है। हाँ। और ये किठोर से थोड़ी सी दूरी पे है। तो असदुद्दीन ओवैसी का नज़ारा होगा, वो बताइए उसके बारे में थोड़ा सा। एक अलग ही यहाँ मुलायम सिंह भी आ चुके हैं, यहाँ अखिलेश भी आ चुके हैं किठोर के अंदर, यहाँ पर आजम खां भी आ चुके हैं। जितना ज्यादा कल मजमा होगा आप देखिएगा, वहाँ पे हजारों की हजार यानी कि 50,000 से ऊपर की गिनती करिएगा। लगाइए आप वहाँ पे ऑडिट करने वाले को, 50,000 से ऊपर की आबादी में के लोग वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। 2019 हम लड़े। हाँ। 2019 हम लड़े क्या? 2019 में मायावती, अखिलेश और लोक दल का गठबंधन होता है। जहाँ जाते हैं वोट काटने का काम करते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को हरा दिए। बिहार में तेजस्वी खुद हार गए। मिथिलांचल इलाका जहाँ 42 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर यादवों ने उनको वोट नहीं किया। हम पे बिलेम रखते हो। अरे हमने तो कई बार उनको बुला जाकर अपने एलची भेजकर बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमसे बात नहीं करी। 100 सीटों पे लड़के कैसे सरकार बनाएंगे आप? अरे भाई आपको बता दूं मैं, झारखंड के अंदर आज से कुछ साल पहले एक मधु कोड़ा नाम के विधायक बनते हैं और सिंगल निर्दलीय थे। और वो जो है उसके बाद में सिंगल होने के बाद उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता। तुम तो 5 जीते हो और यहाँ 100 में अगर 50 जीत गए तो इनके बाप की ताकत है क्या? ये सरकार बना लेंगे हमारे बिना क्या? आप बताइएगा। तो आपसे गठबंधन करने को कोई तैयार नहीं? अरे हम इतने हैं कि हमें तो 403 लड़नी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है। क्यों नहीं लड़ रहे? 100 सीटों पे ही क्यों सिमट गए? असल में हमें जो लोगों में हमारे एक वो बना दी गई है कि आप बीजेपी की बी टीम हो, थोड़ा सा डर हमें ये है। आगे समझ में ना, वरना हम 403 लड़ेंगे, हिंदुस्तान की सारी पार्लियामेंट लड़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, जरा अपने लोग हमारे जरा वोट करने पे आ जाएं। इन पागल और यादव जैसे लोगों को, जो यादव वोट नहीं दे रहे, उन लोगों से जरा छुटकारा पालें। आपको बता देंगे उनको कि वो कहाँ बैठेंगे। और रही बात उनके गठबंधन की, वो हमसे तब तक नहीं मिलेंगे, वो हमें गठबंधन में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनका मकसद यह है कि हम 5 साल और इंतजार कर लेंगे, मगर ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। इनकी सोच इतनी गंदी है हमारे प्रति। जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, कहा जा रहा है कि पतंग उड़ेगी नहीं, किसी को काटने के लिए पतंग को उड़ाया जा रहा है। पतंग तो उड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि अभी बिहार में उड़ के आई है। 5 विधायक हमारे जीते हैं। अभी आप हमारे भाई से सवाल कर रहे थे कि आप बिहार में तेजस्वी को हरवाइए। तेजस्वी जी से हमारे बैरिस्टर साहब ने मात्र 10 सीटें मांगी थी। उन्होंने 10 सीटें हमें नहीं दी, उन्होंने 70 सीट कांग्रेस को दी। कांग्रेस 70 में से 51 सीटें हारी और हम 19 में से 5 जीते। 262 सीटें वहाँ पे थी। मैं समस्त पत्रकार बंधुओं से ये आग्रह करूँगा कि वो बिल्कुल सच्चाई दिखाया करें, क्योंकि कुछ लोग जो समाजवादी के लिए काम कर रहे हैं, बसपा के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग गलत आईना दिखाते हैं। आप ये बताइए, 262 सीटों में से मात्र 19 सीटों पे हमने लड़ाया और जीतने के लिए 131 सीट चाहिए। फिर हमने कहाँ हरा दिया? वहां पे कांग्रेस ने सीधा सीधा हराया। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के जो हमारे भैया जी हैं अखिलेश जी, उन्होंने 100 सीटों पे वहां पे इलेक्शन लड़ाया। तो क्या पत्रकार बंधु आपने कभी इस बात का भी जिक्र किया कि समाजवादी भी वहां पे बीजेपी की बी टीम का काम करके आई है? जो कांग्रेस वहां पे बीजेपी की बी टीम का काम करके आई है। अखिलेश भैया ने 100 सीटों पे लड़ाया, बिहार में 1 सीट नहीं जीत पाए, और हमने 19 में लड़ाया, 5 जीत गए। तो बी टीम हम हुए या बी टीम समाजवादी हुई या बी टीम जो है कांग्रेस हुई? कहा जा रहा है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में मैं बताऊंगा। देखिए, मुखालिफ जो होते हैं, जो पार्टियां मुखालिफ हैं, जो सेकुलर दल होने का अपना एक ढोंग रचाते हैं, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ बात तो चाहिए। आप भी तो मुसलमानों की पार्टी बनकर सिमट गए हैं ना सर, मुसलमानों की बात उठाते हैं आप।
आप गलत कह रहे हैं। बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब दलितों की भी आवाज उठाते हैं और मजलूमों की भी, गरीबों की भी, जिसके साथ कहीं पे भी कोई अत्याचार हो रहा है, वो किसी बिरादर का सही, किसी कौम का सही, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के पार्टी का काम नहीं करते बल्कि सर्व समाज का काम करते हैं। ये गलत, पूरी गलत धारणा है। जो लोग मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने का काम करते हैं, ऑल इंडिया मजलिस, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब सर्व समाज का काम करते हैं, सर्व समाज की आवाज़ उठाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे? आप क्या ये कहना चाह रहा था कि बिहार के अंदर 19 सीटों में से 5 सीटें जीत ली, तो वहाँ पर क्या हमने बीजेपी का काम करा, बी टीम का काम करा? 5 जीतने का मतलब है 25%। 10 सीटें उसमें तेजस्वी वादी ने जीती, तो 15 जीत गए 19 में से, तो बीजेपी को तो क्या मिली है? वहाँ हमने कहा काम करा बीजेपी की बी टीम? नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमान होते हैं वहाँ पर जाकर के आप चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, सीमांचल में जाकर के आपने चुनाव लड़ा, अगर यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाएंगे, नाली में जाएंगे, जहाँ मछली होंगी पकड़ने के लिए? तो आप साफ कह दीजिए ना कि मुसलमानों की पार्टी रहेगी, क्योंकि मुसलमानों के नाम से आपकी पार्टी का इसमें कोई शक भी तो नहीं है। पहले हम अपने आप को कोई इत्तेहाद एक कर ले, उसके बाद हम औरों को भी देखेंगे। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम को साथ लेके चल? दलित और मुस्लिम का ही मैं मामला बता रहा हूँ। जब 11% दलित, जो कि आज सिमट कर 7% रह गया है, तो उन लोगों ने ही जब एक अपने नेता को 4 बार सीएम बना दिया, क्या हम 20% वाले एक बार भी नहीं बना सकते? उप मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकते? तो क्या आप चाहते हैं कि मुसलमान उप मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। कैसे बनेगा? 100 सीट से नहीं बनेगा ना। मैं बार बार 15 सीटों से बनेगा, 5 से बनेगा। एक से मधु कोड़ा सीएम बन चुका, उससे नहीं बनेगा। मधु कोड़ा तो एक से ही बन गया, तो ये तो हो सकता है, संभव है, राजनीति है। मुख्यमंत्री नहीं है हमारा। देखिए, बड़ौदा में अभी इलेक्शन हुआ, वहाँ पे 44 पार्षद थे। 44 पार्षद में से 7 पार्षद हमारे जीत के आए हैं, ठीक है। उन 7 पार्षदों की कीमत इतनी है, गोधरा में 7 पार्षदों की कीमत इतनी है कि उप मेयर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है वहाँ पे। तो जब हम 7 पार्षद लाने के बाद उप मेयर बना सकते हैं, तो यूपी के अंदर अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते? मुसलमान 20% है, हमारे साथ दलित भी आ रहा है, हमारे साथ ब्राह्मण भी है, जाट भी है, गुजर भी है, तो हम सब मिलकर उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, आखिर में AIMIM को उत्तर प्रदेश में 100 में से कितनी सीटें आ रही है? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हम 100 सीटें लड़ाएं। जैसे क्रिकेट बाई चांस होता है, इसी तरह से इलेक्शन भी बाई चांस है। तो वो जो 100 सीटों का जिक्र है, वो 100 सीटें इसलिए थी कि हमारी गठबंधन की बातें चल रही हैं। कुछ छोटे छोटे दल हमारे साथ आ रहे हैं, उनके लिए 303 सीट छोड़ी गई थी। जो मुखालिफ लोग ये कहते हैं कि आप 100 सीटों पे लड़के कैसे सरकार बना लोगे, ठीक है, ये उसका उत्तर है। हम, ये जरूरी नहीं है कि हम 100 सीटों पे लड़ें। अगर हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो हम 403 सीटों पे लड़ेंगे। ये गठबंधन के लिए सीटें छोड़ी गई हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आने वाले समय में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बैरिस्टर साहब हैं, वो इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। ये जरूरी नहीं है 100 पे लड़ें, हम 403 पे भी लड़ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, यहाँ पर AIMIM के समर्थक थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम 100 सीट से ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं और 403 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। मेरठ से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।